तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की क्लास में हम लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का एक अच्छा एंडिंग करने के लिए इस क्वेश्चन पे एक तो स्टार लगाइए, क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर एक दो एडजस्टमेंट नहीं है जो अभी तक नहीं आई है, तो वो डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पर ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट इसमें नहीं है और काफ़ी पेपर एग्जाम व्यू पॉइंट से अच्छी हैं। तो जैसे कि सबसे पहले दे रखा है, आप देखें फर्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा प्रपोज डिविडेंड। यहाँ पर दे रखा है 31 मार्च 2021 और यहाँ पे दे रखा है 31 मार्च 2020। और इसके अंदर भी दो चीजें दी हुई है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने नील लिखा हुआ है और जो प्रेफरेंस शेयर है उसके सामने लिखा हुआ है 10%। अब जो प्रेफरेंस शेयर के सामने जो 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर वालों को आपको प्रपोज डिविडेंड देना है, लेकिन इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड आपको नहीं देना है। हाँ या ना? ठीक है। अब बात को समझिए, इसने कहा 10% देना है और आपको 2 ईयर दिए हैं, 2020 2021 और 2020। अब थोड़ा सा अगर आपको पिछला भी प्रीवियस है, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट देने का जो फॉर्मेट है वो कुछ नया कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे सिर पकड़ लेते हैं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन है ये। तो इसको ध्यान से समझिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हम जो प्रपोज डिविडेंड होते हैं वो लास्ट ईयर का लेते हैं, है ना। करंट ईयर का तो हम वैसे भी नहीं लेते, तो इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारी बात होती है 31 मार्च 2020 2020 की बात। तो वो जो देना है वो 10% देना है। ठीक है जी, अब इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर मैं दूसरी एडजस्टमेंट देखूँ तो हम मशीनरी की है जो करते आ रहे हैं, तीसरी डेप्रिसिएशन की है, तो दूसरी तीसरी एक ही एडजस्टमेंट कह सकते हैं हम। अगर मैं आगे बढ़ूं तो फोर्थ एडजस्टमेंट गिवन है मेरे बच्चों, और जो डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020 में डिवेंचर इशूड बताया है इसने। ठीक है जी। अब जो डिवेंचर इशूड बताए हैं इसने कब, 2020 में, इसके भी हम जब डिवेंचर की करेंगे तब बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट की डेट दी हुई है, ये भी बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिक्स्थ एडजस्टमेंट है कि प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन। इस पर ध्यान देना है आपको, क्यों मैं आपको नीचे तक लेकर आया हूँ पहले एडजस्टमेंट से, उस पर ध्यान देना है। इन्होंने बताया प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। अब इस बात को ध्यान से समझिए। इसने कहा जो प्रेफरेंस शेयर है वे रिडीम कर दिए, यानी कि इस क्वेश्चन में रिडम्पशन हो रहा होगा ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। अब जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो रहा होगा तो आपको बात ये समझनी है कि जो आपको प्रपोज डिविडेंड देना है वो 10% देना है। तो क्या इस रिडम्पशन से असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बात पे भी फोकस करना है। दूसरी बात, इंटीरियम डिविडेंड बताया आपको 15%, और जिसकी भी उन्होंने बताया इक्विटी शेयर पे बताया जो 31 दिसंबर, इसकी भी डेट गिवन बताई है। और कह रहा फ्रेश इक्विटी शेयर इश्यू करे 5% के प्रीमियम पे, वो भी 31 मार्च 2021 में। चलिए, तो वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है वो है आपकी प्रपोज डिविडेंड पे, जो इक्विटी शेयर पे तो देना ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर पे देना 10%। चलो जी, बैलेंस शीट में जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर देखते हैं कहाँ पर है। हमने ध्यान देखा नोट्स टू अकाउंट में हमें मिल गई, ये रहे आपके प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यहाँ पर हमें पता चला प्रेफरेंस शेयर लास्ट ईयर 2 लाख के थे, अब सॉरी 3 लाख के थे, इस साल 2 लाख के हो गए। जिसने बताया भी कि आपकी सिक्स एडजस्टमेंट में कि प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम्ड हुए वो 31 मार्च 2020 को हो गए। ठीक है, ये जो रिडेम्पशन हुआ है 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए का जो रिडेम्पशन हुआ है मेरे बच्चों, ये हुआ है 31 दिसंबर 2020। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिडेम्पशन हुआ वो हमारे बीच में हो गया यार, राइट। हमारा हमें पता 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021 तक हमारा ईयर है। तो क्या इसका प्रपोज डिविडेंड जो 10% कैलकुलेट करना है, इस पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो ओपनिंग वैल्यू पर देना होता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यह है, इस डेट से इस क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप अगर मैं बताऊं प्रपोज डिविडेंड, पहली एडजस्टमेंट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपको ज्यादा समझाने के लिए, फर्स्ट एडजस्टमेंट जो प्रपोज डिविडेंड होगा मेरे बच्चों, प्रपोज डिविडेंड जो होगा ऑन प्रेफरेंस शेयर पे है, याद रखना, इक्विटी शेयर पर तो है ही नहीं। वो जो होगा वो प्रेफरेंस स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि ओपनिंग वैल्यू पर निकल लेंगे 3 लाख का 10%। ठीक है,
तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया भाई 30,000। वेट, कितना आ गया जी, 30,000। अब ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, सभी को पता है। तो लो जी पोस्टिंग कर लेते हैं इसकी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम यहाँ लिख देंगे प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये भी लिख देना ऑन प्रेफरेंस शेयर। ठीक है जी, 30,000 हम यहाँ से 30,000 क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। और सभी को पता है ये आपके वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में भी जाता है, प्रपोज डिविडेंड ये रहा, प्रपोज डिविडेंड ये 30,000 का यहाँ पर वापस से एड बैक होता है। हाँ ना, आगे चलते हैं। अच्छा, तो पहली एडजस्टमेंट अपने आप खत्म, पहली एडजस्टमेंट खत्म होते ही जो हमारी सिक्स एडजस्टमेंट है ये भी स्वतः एंड होगी, राइट। तो ये भी खत्म होगी, तो पहली भी खत्म और दूसरी भी खत्म, दो एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली हमने। अब आते हैं बात आगे, दूसरी एडजस्टमेंट जो है वो मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड है। अच्छा, एडजस्टमेंट साथ साथ करने के लिए हम एक काम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को भी अभी क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। 3 लाख से 2 लाख का हो गया, इसका मतलब हमने रिडेम्पशन किया, तो हम इसको भी लिख देंगे पहले से ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, क्या लिख देंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका रिडेम्पशन भी हम अभी के हाथों हाथ कर देते हैं, सो दैट छठी एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाए और बाद में हम भूलें मत इसको। चलिए जी, दूसरी एडजस्टमेंट है मशीनरी अकाउंट। तो एक मशीनरी अकाउंट बनेगा, हम अंदर जाएंगे, हम मशीनरी अकाउंट ढूंढेंगे, हमारे क्वेश्चन में मशीनरी है क्या। तो मशीनरी तो नहीं, उन्होंने टेंजिबल एसेट दिया, तो आपको पता है यही टेंजिबल एसेट हमारी मशीनरी होगी। तो वो 6 लाख और 7 लाख उसका ओपनिंग बैलेंस था, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ये रहा हमारा मशीनरी अकाउंट, इसमें मैंने फिक्स एसेट अकाउंट लिखा हुआ है, आप मशीनरी अकाउंट कर लेना। इसका स्टार्टिंग जो ओपनिंग वैल्यू है वो कितनी थी जी, 6 लाख, और क्लोजिंग वैल्यू कितनी थी जी, 7 लाख। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू हमें मिलते ही इसने हमें क्या बताया, एडजस्टमेंट पे पढ़ लेते हैं हम। कह रहा एडजस्टमेंट में कि एक बुक वैल्यू थी जिसकी 90,000 थी, वो सोल्ड फॉर 50,000। लॉजिक कर लो बात। एक एसेट्स थी जिसकी बुक वैल्यू आपको पता है यहाँ पर आती है बुक वैल्यू, वो कितनी थी जी, 90,000 रुपए थी, या 90,000 रुपए की थी, और उसको बेच दी उन्होंने, कितने में बेच दी, 50,000 रुपए में। 90,000 रुपए की चीज को 50,000 रुपए में बेच दिया, तो 40,000 रुपए का फायदा हुआ या नुकसान। आप कहेंगे सर लॉस हो गया, तो बिल्कुल सही, यहाँ लॉस हो गया। इसकी भी हाथों हाथ पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, बाय बैंक में सेल में। सेल कितने की करी थी हमने, 50,000 रुपए की सेल करी है, ये लिख दीजिए हमने 50,000। और इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है 40,000 रुपए का, तो लॉस के सामने 40 लिख दिया, प्रॉफिट कोई हुआ नहीं है। उसके बाद एडजस्टमेंट में पहुंचते हैं, एक बार अगेन क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन पे जाके एक बात का पता चलता है कि यहाँ पर इसने कहा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वर 60,000। वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है वो कितना है मेरे बच्चों, 60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन में 60,000 आ जाएगा। आप इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल करके 8,50,000 आएगा, 8,50,000, 8,50,000। क्लियर है यहाँ तक। तो आप माइनस करेंगे 6 लाख, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक में आएगा, जो आपकी परचेज मानी जाएगी 2,50,000 रुपये। अब इन सब की पोस्टिंग आपको पता 1 बाय 1 करनी। सबसे पहले 50,000 रुपये का हमें कहाँ जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी 50,000 रुपये, क्योंकि आपने ये क्या करी है, एसेट का सेल किया है, तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा। तो हम लिख देंगे मेरे बच्चों सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। कितने की सेल करी हमने मशीनरी की, सेल करी बेटा हमने 60,000 रुपए की सेल करी, हाँ है ना, नहीं जी 50,000 रुपए की सेल करी। इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। हमने जो सेल करी है वो कितनी करी है, वेट, 50,000 की। तो लो जी 50,000 रुपए की सेल करी, इसी 50,000 रुपए की सेल करने की वजह से हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आइटम टू बी एडिड में इसको ऐड कर देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस हुआ जी, 40,000 रुपये वापस से एड बैक करेंगे। और डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी हाथ हैंड टू हैंड हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद लॉस हो गया। एक हमने परचेज और की है ना, जो बैलेंस शीट फिगर आया था अकाउंट से वो हमने परचेज कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे, दैट मीन्स परचेज ऑफ मशीनरी।
हमने मशीनरी का परचेज कितना करा था जी, उसको ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है, 2,50,000 का। गॉट इट। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमने जितना भी अकाउंट बनाया था, पहली जो दूसरी एडजस्टमेंट थी उसके रिगार्डिंग हमने सभी की पोस्टिंग कर दी भाई, 50,000 रुपये की पोस्टिंग करती, 60 की, 40 की और 2,50,000 की। आपको पता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग नहीं होती है। अगेन क्वेश्चन में रिटर्न होते हैं और देखते हैं जी हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। तो तीसरी एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट होगी, दूसरी, पहली, दूसरी, तीसरी कंप्लीट हो चुकी। फोर्थ एडजस्टमेंट है डिवेंचर वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2020 1 अप्रैल। ये मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपकी इस टाइप से डेट से रिगार्डिंग एडजस्टमेंट आए तो आप क्वेश्चन के अंदर पहुंच जाएं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर जाते हैं और देखते हैं डिवेंचर कहाँ लिखे हुए हैं। ये मिल गया जी आपको 10% डिवेंचर। लो जी, यहाँ पर 10% भी लिखा हुआ है। 10% लिखने का मतलब होगा ये आपके एक हिडन एडजस्टमेंट है। तो पहले हम एडजस्टमेंट को नहीं देखेंगे, पहले हम सिंपल क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में 2 लाख से 3 लाख के हो गई, कौन हो गए, डिवेंचर। दैट मीन्स इशू किया होगा तो इनफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा। तो आपको पता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम, प्रोसीड्स फ्रॉम, कहाँ से हुआ जी, इशू ऑफ, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए का जी, 1 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है, राइट। सॉरी, कैश का इनफ्लो हुआ है। अब इस पर एडजस्टमेंट है 10% इंटरेस्ट लगाना। अब बात क्वेश्चन आती है 2 लाख पे लगाना या 3 लाख पे लगाना है। अब आपको पता ही है हमारा साल जो है 31 मार्च 2020 को एंड होता है, 31 मार्च 2021 को एंड होता है। तो जो इसके नीचे डेट दी हुई है वो पढ़नी जरूरी है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर इसने कहा डिवेंचर इशू 1 अप्रैल 2020 को हुए, 2020 को 1 अप्रैल को 2020 का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2020, यानी कि जो करंट ईयर है उसकी बिगिनिंग में हो गई थी। तो बिगिनिंग में होने का मतलब है जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकलेगा ना मेरे बच्चों, वो आपको पता है इस वैल्यू पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने डिवेंचर इशू कर दिए थे। तो पूरे साल 2 लाख के नहीं पड़े रहे, बल्कि कितने के पड़े रहे, करंट ईयर में 3 लाख के पूरे डिवेंचर रहे। तो अगर मैं कहूँ एडजस्टमेंट नंबर आपकी ये फोर्थ आई थिंक, तो 3 लाख का, 3 लाख का कितना परसेंट होता है जी, 10%। आप निकाल लेंगे तो 30,000 आएगा। तो आपको पता है ये एडजस्टमेंट है, दो जगह उसकी पोस्टिंग होगी। सबसे पहले हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिख देते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, हाँ या ना। कितने रुपए थे जी, 30,000 रुपये। और यही हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का भी पार्ट है, तो हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना जी, 30,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल है और ऐसी एडजस्टमेंट हम कई बार कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे फिफ्थ एडजस्टमेंट आती है जो थोड़ी सी नई है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे आप। फिफ्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर परचेज ऑन 31 मार्च 2021। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डेट दी हुई है, ऐसी एडजस्टमेंट एक बार आई हुई है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। दो बार करने से आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो इसने कहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 10% थे, लो जी इस पे भी परसेंटेज लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये भी एडजस्टमेंट होगी। तो सबसे पहले हम सिंपल बात कर लेते हैं बिना एडजस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख की हो गई, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर दिए, हाँ या ना। जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर दिए तो आपको पता है आपका आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, और कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट है आपकी, ये आपकी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट। तो हम लिख देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लिख देंगे जी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप पूरा लिख देना नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हमने लिख दिए 1 लाख के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 2 लाख की होगी, तो मैंने परचेज करा था, कैश आउटफ्लो होगा, दैट्स वाई मैंने माइनस कर दिया। अब बात आती है यहाँ पर 10% लिखा हुआ है, 10% इंटरेस्ट। अब अच्छा, इन्वेस्टमेंट जब भी करते हो ना आप, जैसे कि डिवेंचर लिया था तो आपने इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग इनकम आएगी, यानी कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा। याद करो 11th क्लास में हम एक फाइनल अकाउंट बनाते थे और वहां पर हम क्या करते थे, इनकम्स को क्रेडिट करते थे। क्या करते थे, इनकम को क्रेडिट करते थे, जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, लेकिन स्टिल आप उसको क्रेडिट करते थे। अब जब आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो ये आपको क्रेडिट होनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो यानी कि आपने यहाँ पे लिखा होगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना भी आया इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे बच्चों में आपको जैसे स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ कि ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जबकि आपके प्रॉफिट में जुड़कर ये आपके प्रॉफिट को बढ़ा रही है। तो इसको कम करने के लिए इसका जो ट्रीटमेंट होगा, आप इसको वापस से क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको वापस से आप लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहली तो ये यहाँ पर आएगी, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो अभी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दूसरी कहाँ जानी चाहिए आप बताओ मुझे, कौन सी एक्टिविटी है ये? भाई ऑपरेटिंग तो है नहीं, इसलिए दैट्स व्हाई हमने वहां से माइनस कर दिया। तो इनकम कौन सी है हमारी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तो इनकम है, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना जी? 10,000। सॉरी, कैलकुलेट करेंगे अभी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बात आती है सर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेट डिपेंड करेगी, नहीं तो आपको पता ही है, जैसे कि या तो 1 लाख पे अगर पूछना डेट पता था तो 1 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। अब देख लेंगे कब इश्यू करें। देखो जी, कब इश्यू करें, कब बाय करे इन्होंने? बाय करे 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 का मतलब हो गया बिल्कुल साल के एंड में बाय करें, बिल्कुल साल के एंड में बाय करें। तो यानी कि पूरे साल हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है? 1 लाख का। तो 1 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। तो ठीक है जी, कितना आ जाएगा? 10,000। तो हम यहाँ पर भी 10,000 लिख देंगे और ऊपर से भी 10,000 रुपये हम माइनस कर देंगे। लो जी, यहाँ पे भी हमने 10,000 रुपये माइनस कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आगे आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। ये भी होगी, प्रेफरेंस शेयर की भी होगी थी। अब आता है इंटीरियम डिविडेंड। 15% है ऑन इक्विटी शेयर। लो जी, इंटरिम डिविडेंड जो है वो 15% है, और वो जो हुआ 31 दिसंबर को हुआ। देखो इसकी डेट से कोई मतलब नहीं। इंटरिम डिविडेंड तो वैसे भी साल के बीच में होता है कभी ना कभी अनाउंस, तो ये तो डेट बीच में ही आनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, डेट ना भी होता तब भी कैसे भी 15% हुआ। बात करते हैं कि किस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ये इंटरिम डिविडेंड। 3 लाख है और 5 लाख है, देखो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे होगा, तो 3 लाख पे होगा। तो सबसे पहले आपको पता है इंटरिम डिविडेंड कहाँ जाएगा मेरे बच्चों? सबसे पहले आपको पता है ये आपके वर्किंग नोट में जाएगा, यहाँ पर जाएगा इंटरिम डिविडेंड 3 लाख का। कितना जी? 15%। तो 15 × 3 = 45, यानी कि 45,000 आपके यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा कहाँ जाएगा आपका इंटरिम डिविडेंड? आपको पता है दूसरा आपका ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो हम उसको ऊपर करेंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे इंटीरियम डिविडेंड। कितना जी? 45,000। क्लियर? तो देखते देखते आपने देख पा रहे होंगे कुछ नया क्वेश्चन जो लग रहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। बिल्कुल क्वाइट सिंपल है। ठीक है जी। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सी आपकी? लास्ट, एट्थ एडजस्टमेंट। एट्थ एडजस्टमेंट में कहा ऑन इक्विटी शेयर वर इश्यू एट प्रीमियम। जो इक्विटी शेयर इशू हुए ना, देखो आप देखोगे ना इक्विटी शेयर को 3 लाख से 5 लाख की हो गई। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। 3 लाख से 2 लाख की हो गई तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। तो आपको पता लिखना पड़ेगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, है ना? कितने के? 2 लाख के। ठीक है जी, अब आ जाओ अगेन वहीं पर जहां हम थे। लो जी, हमने कर लिया इसको भी। तो जो इश्यू हुए वो कब हुए? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 का मतलब है बिल्कुल साल के एंड में इश्यू हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो आएंगे। वो प्रीमियम पे इश्यू हुए 5%। तो 5% की जो प्रीमियम थी वो इश्यू पे उस पर इश्यू है हमारे। ठीक है जी, 5% की प्रीमियम पर। ठीक है।